वेलकम क्लास। वेलकम क्लास। आज हम पोल्ट्री कीपिंग या कुक्कुट पालन के बारे में यहाँ पर थोड़ी चर्चा हम करेंगे। तो लास्ट टर्न पर हमने एपीकल्चर जो है वो पढ़ लिया था। अब केवल दो चीज़ें हैं और इस यूनिट में बची हुई है आपके, एक पोल्ट्री कीपिंग और एक पिसिकल्चर। ओके, तो ये एक बेसिक आइडिया है आपके पास में कि किस तरह से हम इसको देख रहे हैं। पोल्ट्री कल्चर जो है वो या पोल्ट्री कीपिंग जो है वो किस प्रकार से की जाती है। ओके, तो कुक्कुट पालन जो है वो कई वर्षों से प्रचलन में है भारत में, लेकिन उद्योग के रूप में इसका विकास पिछले कुछ ही वर्षों से हुआ है। पोल्ट्री कीपिंग में मुर्गों के अलावा डक्स, टर्कीज और गीज को भी सम्मिलित किया जाता है। यहाँ हमारा जो उद्देश्य है वो केवल मुर्गों को किस तरह से मुर्गी पालन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। मुर्गी पालन जो है वो भारत में काफ़ी पहले से किया जाता रहा है, लेकिन वहाँ पर उद्देश्य क्या होता था वहाँ पर कि आपने सुना होगा कि कॉक फाइटिंग जो है वो करवाते थे, मुर्गों की लड़ाई जो है वो करवाते थे। मनोरंजन का एक साधन था ये, लेकिन बाद में खाद्यान्न की कमी और जनसंख्या वृद्धि के कारण मुर्गों को इनके मांस और अंडों के लिए इनको पाला जाने लगा, क्योंकि ये जो है वो आपका एक अच्छा पोषक पदार्थ जो है वो इसके रूप में इसको पहचाना गया था। तो इसकी गुणवत्ता और संख्या में वृद्धि करवाने के लिए धीरे धीरे एक उद्योग के रूप में इसको लिया गया, और आज जो है आपका पोल्ट्री कीपिंग जो है वो विश्व में एक अच्छा उद्योग जो है वो बना हुआ है, एक व्यापार का एक अच्छा साधन है। चीन, कनाडा और अमेरिका में तो मुर्गी पालन जो है वो एग्रीकल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। लेकिन भारत में क्या है कि एक तो हम यहाँ पर अधिकांश लोग जो हैं वो शाकाहारी हैं, और दूसरा जो मुर्गे की जो नस्ल है वो ज़्यादा उन्नत किस्म की नहीं होती है, तो इनको व्यापारिक रूप में प्रयोग जो है वो पहले नहीं किया जाता था। अधिकांश आपने देखा होगा कि गांव में जो है वो मुर्गी पालन जो किस प्रकार से किया जाता था कि अपने घर के पीछे ही एक छोटा सा बाड़ा टाइप का बना लिया जाता था, और वहाँ पर 4-5 मुर्गियाँ जो है वो रख ली जाती थी, अंडों के लिए उनको काम में लिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे मुर्गों की नस्ल के सुधार के प्रयास भी यहाँ पर किए गए, और इसके साथ ही भारत में भी इनके पालन और अंडों और मांस के लिए इनका पालन जो है वो किया जाने लगा है। तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम मुर्गी पालन करते हैं तो इनके लिए आवास किस प्रकार का हो, हैबिटेट क्या हो इसका। तो अगर हम देखें इसको तो सामान्यतः मुर्गे जो हैं वो रेतीले या कंकर युक्त, चूने युक्त स्थान को अपना हैबिटेट जो है वो बनाते हैं। ज़्यादा पथरीली ज़मीन या नमी वाली ज़मीन भी इनके लिए हानिकारक होती है, तो इसलिए जब हम इनका पालन करें तो इनके लिए हम ज़मीन के प्रकार का विशेष ध्यान रखते हैं। दूसरी चीज़ कि बारिश और आंधी से भी इनकी सुरक्षा हमें करनी है, और गर्मियों के मौसम में ज़्यादा टेम्परेचर और गर्म हवा से भी इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। और ये ध्यान रखा जाता है कि जो जिस जगह पर ये रखते हैं हम इनको, वहाँ पर वृक्ष और पेड़ भी होने चाहिए। तो कई बार पानी भरने की कारण से ये मुर्गे के लिए घातक सिद्ध होती है, इसलिए जब हम इनका आवास जब बनाते हैं तो वो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर इनको 3 से लेकर के 5 इंच ऊपर की ओर उठा करके और बनाया जाता है, और इसका आकार जो है वो 6 बाई 5 बाई 5 फीट का होता है, और इसमें हम 6 से 8 मुर्गों को आसानी से रख सकते हैं। लेकिन जब इन्हें खुले में रखा जाता है तो इनके लिए 40 बाई 30 फीट की जगह का प्रावधान किया जाना ठीक रहता है, ताकि ये घूमे फिरें, इनकी एक्सरसाइज वगैरह होती रहे।
तो जो इनके घर जो हैं वो लकड़ी, सीमेंट या ईंटों से बनाए जा सकते हैं, लेकिन धातु से बने हुए सबसे अच्छे होते हैं। और इनकी छत जो है वो लोहे या टीन या लकड़ी के से ढक सकते हैं हम इसको। और चारों तरफ जाली अगर हम लगा दें तो हवा और रोशनी का भी प्रबंध जो है वो इसके अंदर हो सकता है। और फर्श से नमी से बचाने के लिए इसको सीमेंट की फर्श जो बनाई जाती है, और इसके ऊपर जैसे हमने कहा था कि रेत बिछा दी जाती है। और इन्फेक्शन से बचने के लिए वहाँ केरोसिन या फिनाइल का छिड़काव भी हम वहाँ पर कर सकते हैं। तो जब हम इनका पालन करें तो इनको संक्रमण से हमें पूरी तरह से बचाना है, इनको हमें पूरी सुरक्षा देनी होती है। और इनके अंडे देने के लिए भी हमें कुछ घास फूस या रेत जो है वो आवश्यकता अनुसार हम उस जगह के ऊपर रखते हैं, जिससे कि वो आसानी से अपने अंडे वहाँ पर दे सके। ओके, इसी के साथ इनको क्या कैल्शियम की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है, तो हम चूना भर करके और किसी बर्तन में या किसी गमले में वहाँ रख सकते हैं। तो अंडे का जब कवच का जो निर्माण होता है तो उसमें चूने की आवश्यकता, कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमें एक सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, और जो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि सफाई का ध्यान रखें हम, इन्फेक्शन नहीं हो वहाँ पर, और दूसरा चूहे जो हैं वो उसके अंदर नहीं जा सके, नहीं तो ये हमारे अंडों को क्षतिग्रस्त जो है वो कर देंगे, बीमारियां भी फैलाएंगे। इसलिए फर्श जो है वो सीमेंट की बनाई जाती है। अगर चूहे आते हैं तो उनके पीछे आपके यहाँ पर सांप भी आएंगे, तो इसलिए इन से भी बचाव का साधन हमें वहाँ पर रखना पड़ेगा। तो जो विकसित देश हैं वहाँ पर कुक्कुट पालन जो है वो बंद आवास में या इंडोर बैटरी हाउस के अंदर किया जाता है। ये चीज़ें क्या हैं कि ये आपका एयर कूल्ड या एयर कंडीशनड धातु से बनी हुई जालीदार जगहों पर ये होते हैं। यहाँ पर इनको बैलेंस डाइट दी जाती है, और जो एडवर्स कंडीशंस हैं वातावरण की उनसे इनको बचा करके और रखा जाता है। इसके अलावा इनके भोजन में हम इनको एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स भी देते हैं, जिससे कि ये बीमारियों से बचे रहें और इनकी ग्रोथ अच्छी हो, और अंडे भी जो हैं वो अच्छी मात्रा में ये हमें दे सकते हैं। तो इनको घूमने के लिए भी जगह वहाँ पर पूरी होनी चाहिए थी, जिससे कि ये अपने बिहेवियर को प्रदर्शित वहाँ पर कर सकें, एक सामान्य जीवन चक्र जो है अपना वो पूरा कर सकते हैं। अब जब हम मुर्गी पालन कर रहे हैं तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हम इनको क्या खिलाएंगे, इनकी फीडिंग हम किस प्रकार से करेंगे। तो मुर्गों को पालने के लिए हमें इनको उच्च स्तर का पोषण जो है वो देना जरूरी है। क्यों जरूरी है कि जिससे ये बाद में बात करेंगे हम इसके बारे में कि हम मुर्गी का जो पालन करते हैं वो कुछ उद्देश्य को रख के करते हैं। क्या हमें उनसे अंडे चाहिए या क्या हमें उनसे मांस चाहिए, इन ये दो हमारे मुख्य उद्देश्य जो है वो होते हैं। तो अगर हमें उनसे मांस चाहिए होता है तब उन ये जरूरी है कि वो जल्दी से वृद्धि करें और हमें जल्दी से मांस दे सकें, या जैसे अंडे की बात करें हम तब भी अंडे जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के हों, साइज में बड़े हों, तभी वो बिक पाएंगे। तो अलग अलग आयु वर्ग के जो मुर्गे हैं उनको पोषण की आवश्यकता भी अलग अलग होगी, तो इसलिए हमें इनको इस कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके और भोजन देना चाहिए। जो चूजे हैं या जो ग्रोइंग हैं आपके मुर्गे हैं और अंडे देने वाली मादा, ये तीन कैटेगरी इनकी हम बना सकते हैं। तो 8 हफ्ते तक के जो चूजे हैं वो प्रारंभिक अवस्था को दर्शाते हैं, और 8 से 20 हफ्ते वाले जो हैं वो वृद्धि करने वालों में रख सकते हैं हम उनको। और जो 20 हफ्तों से ऊपर वाले जो मादा सदस्य हैं उनको हम भविष्य में हमारे लिए अंडे देने वाले मुर्गियों के रूप में इनको रखा जा सकता है। तो जो बैलेंस डाइट इनको दी जानी चाहिए उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम्स और खनिज लवण, इनका हमें बराबर मात्रा में देना चाहिए। तो कौन कौन से पदार्थ जो हैं वो हम इनको दे सकते हैं, एक जैसे कार्बोहाइड्रेट के अच्छे सोर्स के रूप में हम इनको मक्का दे सकते हैं, लेकिन ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं होता है।
दूसरा, अगर हम इनको गेहूं दें तो कार्बोहाइड्रेट तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा मात्रा में हम इनको नहीं दे सकते हैं। इसी तरह से ग्राउंडनट या दूसरे जो ऑयल के खल जिसको हम कहते हैं, उसका भी मात्रा में यहाँ पर किया जाता है, लेकिन इनके अंदर पाए जाने वाला जो टॉक्सिन्स है उसको हमें निकालना होगा, जो कि आपका एफ्लोटॉक्सिन होता है, एफ्लोटॉक्सिन। इसी तरह से पल्प मिलेट या बाजरा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है और इसलिए इसका बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। चावल जो है वो कार्बोहाइड्रेट विटामिन के सोर्स हैं, परंतु मुर्गों के लिए ज़्यादा उपयुक्त ये नहीं होते हैं। ज्वार जो है वो ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। इसके अलावा खनिज भोजन के रूप में हड्डियों और प्राणियों की हड्डियों को और जो कवच हैं उनको पीस करके और भोजन के अंदर मिला लिया जाता है। इसके अलावा इनको मांस भी खिला सकते हैं। कौन सा मांस? जो कि जो बूचड़ खाने से जो फेंकते हैं, है ना, उसको हम इनको दे सकते हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी का मांस खरीद करके इनको खिलाएंगे तो हमारे लिए ये लाभदायक नहीं रहेगा, क्योंकि उसके लिए हमें काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ जाएगा। लेकिन वो भाग जो कि वो फेंक देते हैं उसको हम काम में यहाँ पर ले सकते हैं, जो कि इनको अच्छी प्रोटीन देगा और इनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाएगी। ये एक टेबल है आपकी बुक में दे रखी है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इनके होना चाहिए, जो एनर्जी सोर्स के रूप में हम इनको क्या क्या चीज़ें देते हैं, विटामिन कौन कौन सी होनी चाहिए, मिनरल्स कौन कौन सी होनी चाहिए, और जो 3 कैटेगरी हमने बताई थी उसमें ये आपकी बुक के अंदर टेबल दे रखी है, उसको आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे इसका। तो ये जो सब्सटेंस हैं, इनके अलावा जो स्किम्ड मिल्क कहते हैं जिसको, स्किम्ड मिल्क जिसमें से घी निकाल चुके हैं, या जैसे बटर मिल्क यानी छाछ, या दही, या गेहूं और जौ के आटे का मिश्रण जो है वो भी आहार के रूप में इनको हष्ट पुष्ट बनाने के लिए इनको आलू और गेहूं का मिश्रण भी दिया जाता है। बिना उबले हुए प्याज और घास ये भी भोजन के साथ दिए जाएं तो इनमें सुधार लाया जा सकता है। यूपी में हमारे यहाँ पर एक इज्जत नगर जगह है जहाँ पर इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वहाँ एक अनुसंधान अधिकारी हुए हैं AJ मैकडोनाल्ड। उन्होंने एक डाइट चार्ट जो है वो मुर्गों के लिए बनाया है कि वो इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें हम मूंगफली का आटा जो है वो 20 पार्ट, ओट जो है जई का आटा वो 20 भाग, मक्के का आटा 20 भाग, नमक 1 भाग, और जो व्हीट ब्राउन यानी चोकर जो आटे को छानने के बाद में, गेहूं के आटे को छानने के बाद में जो मिलता है, उसको हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये भोजन के बारे में हो जाता है। अब इसकी जो प्रजातियां हैं हमारी, उनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक पर हम वहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे।